दोस्तों, आज की खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम एक ऐसे मुद्दे का एनालिसिस करने वाले हैं जो सीधे हमारे और आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं यूएपीए की, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। और इसके तहत जो जमानत का पेच फंसा है ना, उसने पूरे देश के लीगल सिस्टम को हिला कर रख दिया है। तो चलिए डिकोड करते हैं इस यूएपीए बेल पैराडॉक्स को। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट खुद कंफ्यूज है? हुआ क्या कि 21 मई 2026 को दिल्ली पुलिस सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उनका मुद्दा था वो आरोपी जो यूएपीए के तहत गिरफ्तार हैं और सालों से बिना ट्रायल पूरे हुए जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं। अब पुलिस को कोई कंफ्यूजन नहीं हुई है, कंफ्यूजन है न्यायपालिका के अंदर के एक बहुत बड़े कॉन्ट्रडिक्शन को लेकर। क्या इन लोगों को इतने सालों बाद जमानत मिलनी चाहिए या नहीं? इसी सवाल ने एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। स्थिति की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। 18 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की ही एक बेंच ने यूएपीए के कुछ आरोपियों को जमानत दे दी। उन्होंने साफ कहा कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, यानी जमानत नियम है और जेल एक अपवाद। उन्होंने पुराने सख्त फैसलों की आलोचना भी की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की ही एक और बेंच का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि अगर आरोप प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया सच लगते हैं तो जमानत शैल नॉट बी ग्रांटेड, मतलब जमानत देनी ही नहीं है। एक ही अदालत लेकिन दो बिल्कुल उल्टे फैसले, और इसी वजह से एक तगड़ा डेडलॉक बन गया है। ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? अब इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। साल 1967, ये वो साल था जब यूएपीए पहली बार भारत में लागू किया गया था। लेकिन समय के साथ ये कानून बदलता गया और फिर आया साल 2019। इस साल इस कानून में इतने बड़े और सख्त बदलाव किए गए कि ये भारत के सबसे कड़े कानूनों में से एक बन गया। अब ध्यान से सुनो, ये नंबर बहुत जरूरी है। सेक्शन 43D5 ये यूएपीए का वो हिस्सा है जिसने हमारे नॉर्मल जस्टिस सिस्टम को पूरी तरह से उल्टा कर दिया है। इसे कहते हैं रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। आम कानूनों में नियम होता है कि पुलिस को साबित करना होता है कि आप दोषी हैं, लेकिन यहाँ अगर अदालत को सिर्फ ये लग जाए कि आरोप प्राइमा फेसी सच हैं तो जमानत ऑटोमेटिकली खारिज। और सबसे बड़ी बात, आरोपी को खुद साबित करना पड़ता है कि वो बेगुनाह है, मतलब खुद को निर्दोष साबित करने तक जेल से बाहर आने का कोई चांस नहीं। और ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, इसका सीधा असर जमीन पर दिखता है। फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों का ही उदाहरण ले लीजिए। इन भयानक दंगों में 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हालात बेहद गंभीर थे। इसके तुरंत बाद कानून व्यवस्था कायम करने के लिए दर्जनों लोगों को यूएपीए के इसी सख्त कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। सोचो जरा, ये तो चौंकाने वाला है यार। उमर खालिद, अब्दुल खालिद सैफी, तस्लीम अहमद जैसे लोग पिछले 4 से 5 साल से जेल में बंद हैं। आज 2026 आ गया है, लेकिन इनका ट्रायल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मतलब अभी तक अदालत में ये साबित ही नहीं हुआ कि ये दोषी हैं या बेगुनाह, लेकिन सजा के तौर पर ये अपनी जिंदगी के 5 साल जेल में काट चुके हैं। ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? इसी लंबे इंतजार को लेकर अदालत में दो अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। 2021 में के नजीब केस में 3 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर जेल में समय बहुत लंबा खिंच जाए तो संविधान का आर्टिकल 21 यूएपीए की सख्त शर्तों पर भारी पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जनवरी 2025 में देखिए क्या हुआ। एक दूसरी बेंच ने उमर खालिद की जमानत अर्जी को पूरी तरह खारिज कर दिया, और तो और 1 साल तक दोबारा बेल एप्लीकेशन फाइल करने पर भी रोक लगा दी। यानी उन्होंने यूएपीए को एकदम फुल एंड फाइनल मान लिया। अब बार बार जो आर्टिकल 21 का जिक्र हो रहा है वो आखिर है क्या? हमारे संविधान की जान है यह आर्टिकल। ये साफ कहता है कि किसी भी इंसान से उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता। 1978 के मशहूर मनेका गांधी केस से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट यही कहता आया है कि कोई भी कानून नागरिक के इस फंडामेंटल राइट को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। तो फिर पेंच कहाँ फंसा है? पेंच फंसा है कोऑर्डिनेट बेंच डॉक्ट्रिन में। सरल भाषा में समझे तो सुप्रीम कोर्ट की बराबर जजों वाली 2 बेंच, जैसे 2-2 जजों की बेंच, एक दूसरे के फैसले को पलट नहीं सकती। अब जब 2 समान बेंचों ने जमानत पर बिल्कुल अलग अलग राय दे दी तो सिस्टम वहीं आकर अटक गया है। तो दोस्तों, यही है असली मामला, समझे?
इस कानूनी डेडलॉक को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, संविधान का आर्टिकल 145 क्लॉज 3। इसके तहत जब भी ऐसी स्थिति आती है तो कम से कम 5 जजों की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बुलानी पड़ती है जो तय करती है कि आखिर सही क्या है। दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट में यही मांग की है कि इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक बड़ी बेंच बनाई जाए। ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? अब इस पूरे मामले को थोड़ा इंसानी नजरिए से देखते हैं। न्याय का सबसे बेसिक उसूल क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी जब तक दोष साबित न हो जाए इंसान बेगुनाह है। लेकिन यूएपीए इस पूरी धारणा को पलट देता है। बिना दोष साबित हुए सालों तक जेल में रहने से एक इंसान की आजीविका छिन जाती है, उसका परिवार बिखर जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 भी कहता है कि न्याय तक सबकी पहुंच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ न्याय की गति इतनी धीमी है कि वो अन्याय बन गई है। और यही असली बात है। इसका असर सिर्फ चंद लोगों तक सीमित नहीं है, इसका इम्पैक्ट पूरे समाज पर पड़ रहा है। अगर आप डेटा देखें तो यूएपीए के अधिकतर अंडर ट्रायल कैदी समाज के हाशिए पर रहने वाले लोग, अल्पसंख्यक, एक्टिविस्ट और जेएनयू जामिया के छात्र हैं। जब लोगों को ये दिखता है कि विरोध करने पर कोई इंसान सालों तक बिना ट्रायल के जेल में सड़ सकता है, तो समाज में एक चिलिंग इफेक्ट पैदा होता है। मतलब आम नागरिक डर के मारे अपनी आवाज उठाने से कतराने लगते हैं। भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक हिरासत का इतिहास बहुत डार्क रहा है। 1919 के राउलेट एक्ट से लेकर 1975 की इमरजेंसी में इस्तेमाल हुए मीसा एक्ट तक। 1976 का एडीएम जबलपुर केस तो याद होगा आपको, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इमरजेंसी में हेबियस कॉर्पस भी सस्पेंड हो सकता है। 2017 में केएस पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से उस पुरानी गलती को सुधारा जरूर, लेकिन आज यूएपीए की बहस हमें फिर से उसी दौराहे पर ले आई है। ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? अब जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एनालिसिस बहुत क्रूशियल है। जीएस2 और जीएस4 पेपर्स के लिए ये सीधा सवाल बन सकता है। आर्टिकल 21 वर्सेस स्टैट्यूटरी बार, कोऑर्डिनेट बेंच डॉक्ट्रिन, यूएपीए के प्रावधान, हेबियस कॉर्पस और सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसे अपने नोट्स में पक्का ऐड कर लेना। तो आखिर में सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है, नेशनल सिक्योरिटी या पर्सनल लिबर्टी? राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच वो लाइन आखिर कहाँ खींची जाए? एक तरफ देश की सुरक्षा है और दूसरी तरफ एक नागरिक की आज़ादी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच अब जो भी फैसला सुनाएगी वो भारत के कानूनी इतिहास की दिशा तय करेगा। अब बताओ आगे क्या होगा? इंतजार रहेगा इस बड़े फैसले का। तो दोस्तों, यही था आज का पूरा मामला। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।